हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी माई क्रूअल लव पार्ट 42 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले भाग में देखा कि रुद्र कैलाश के सामने एक पेपर रखता है जिस पर वह उसे साइन करने के लिए बोलता है। कैलाश ने कहा, देखो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। यदि मैं ऐसा करूँगा तो मैं रोड पर आ जाऊँगा और मेरे साथी मुझे मार डालेंगे। उन्हें धोखा नहीं दे सकता हूँ। और तुम उस चंदन को नहीं जानते हो, वह तुम्हें नहीं छोड़ने वाला है। रुद्र आराम से उसके सामने बैठा रहता है। वह कोई जवाब नहीं देता है। कैलाश अपनी बातें रिपीट करता है, लेकिन उसकी तरफ से रिस्पॉन्स ना पाकर वह खामोश हो जाता है और निराश हो जाता है। वह पेन उठाता है और उस पेपर पर साइन कर देता है और बोलता है, लो मैंने साइन कर दिया, लेकिन याद रखना, अपनी बात पर डटे रहना। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। रुद्र ने कहा, डोंट वरी, मैं अपना वादा निभाना जानता हूँ। आज के बाद तुम अब इस जेल से बाहर की दुनिया नहीं देख पाओगे। यह सुनकर कैलाश हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। पेपर के अनुसार कैलाश ने अपनी सारी प्रॉपर्टी एक एनजीओ के नाम कर दी थी। उसके पास प्रॉपर्टी के नाम पर कुछ भी नहीं था। उसने यह भी कबूल कर लिया था कि वह और उसके बेटे और उसके साथी इलीगल काम करते हैं। मधु और रुद्र को मारने वाले भी वह और उसके साथी ही हैं, जिसका नाम चंदन है। रुद्र के इशारे पर दो आदमी आकर कैलाश के हाथ को मजबूती से पकड़ लेते हैं। कैलाश समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। तो वह चिल्ला उठा, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? देखो तुमने जो कहा मैंने किया, फिर मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? रुद्र का एक और आदमी जिसके हाथ में इंजेक्शन था देखकर कैलाश की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। रुको, क्या है यह? क्यों कर रहे हो ये सब? देखो पुलिस तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वह बार बार अपनी बातें रिपीट करता है, लेकिन रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपने आदमी को इशारा करता है जिसके हाथ में वह इंजेक्शन था। वह रुद्र का इशारा मिलते ही कैलाश को इंजेक्शन लगा देता है। कैलाश का शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा था। आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाने लगा था, लेकिन उसने लड़खड़ाते आवाज में पूछा, कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? तभी रुद्र ने अपने चेहरे से मास्क और गॉगल्स हटाई, जिसे देखकर कैलाश की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। रुद्र, तुम जिंदा हो? वह धीरे धीरे चलते उसके पास आया और अपनी डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोला, गो टू हेल कैलाश, अब तुम सीधे मेंटल असाइलम जाओगे। जानते हो तुझे कौन सी इंजेक्शन दी गई है? वही जो तू अक्सर लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में डालने के लिए देता है। अब तुझे मालूम चलेगा कि नर्क क्या होता है। जिंदा रहकर भी तू मौत के लिए तरसेगा। और अपना जबरा भींच बोला, आई एम बैक मामा, मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह इज बैक। धीरे धीरे तेरे जितने साथी हैं अब सबकी मौत बनकर लौटा हूँ। कहते हुए वह तेज कदमों से बाहर निकल गया। कैलाश बेजान वहीं पड़ा रहा। इंस्पेक्टर, रुद्र ने कड़क आवाज में उससे कहा, जो काम आपको करना चाहिए था वो मैंने कर दिया है, बाकी सब संभाल लेना। इधर दूसरी ओर सोफी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर माया के घर आ गई थी, लेकिन वह बार बार अपनी मॉम के बारे में ही पूछ रही थी। माया परेशान हो गई थी। बोलो ना, मेरी मॉम कहाँ है? माया प्लीज मुझे मेरी मॉम से मिला दो। सोफी का रो रोकर बुरा हाल था। माया को अब उससे झूठ बोला नहीं जा रहा था, इसलिए उसने सच बोलने का फैसला किया। वह उसके कंधे को पकड़ बोली, सोफी देखो मैं जो कहने जा रही हूँ, प्लीज प्लीज खुद को संभाल लेना। माया को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे सच बताए, लेकिन बताना तो था ही। सोफी नम आंखों से उसे देख रही थी। उसकी धड़कन तेज थी, जैसे कि किसी अनहोनी का सोचकर उसका दिल कांप रहा था। माया ने अपनी आंखें बंद की और लंबी सांस लेकर बोली, सोफी, पुष्पा आंटी अब हमारे बीच में नहीं रही। यह सुनते ही उसे ऐसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। उसका हाथ पैर कांपने लगा, आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो धम से फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाती है। सोफी, माया उसे देख घबरा गई और जल्दी से उठकर बेड पर लेटा देती है। इधर जेल से निकलकर रुद्र ने रोहन से कहा, चंदन के जितने लॉयल पार्टनर हैं उन सबको खत्म कर दो, उसको बिल्कुल अकेला कर दो। रमन और कैलाश तो अब उसके किसी काम के नहीं रहे। उनको उनके किए की सजा मिल चुकी है। अब वह इंसान जिसने दुनिया के सामने अच्छाई और सच्चाई का मुखौटा पहन रखा है, उसे अब हमारे सामने आना ही होगा। तभी रुद्र के मोबाइल की रिंग बजी। देखा तो उसकी भवें आपस में सिकुड़ गई। नंबर श्रेया का था।
उसका बिल्कुल मन नहीं था फ़ोन पिक करने का, लेकिन अभी उसका मिशन पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उसने फ़ोन उठाया। तो उधर से श्रेया बोली, नील, मैं आज बाहर आई हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज़ आ जाओ ना। देखो श्रेया, मुझे अभी बहुत काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ, फिर कभी, रुद्र ने कहा। तो वह बोली, प्लीज़ नील, मुझे मिलना है, देखो मैं शॉपिंग के लिए बाहर आई हूँ, साथ में वो बोरिंग मित्रा भी है। मित्रा का नाम सुन रुद्र की आंखों में चमक आ गई और वह बोला, मैं आ रहा हूँ, लोकेशन सेंड करो। श्रेया को बहुत ताजुब हुई। गजब है, इतना जल्दी मान गया। नील का कुछ पता नहीं चलता, कब क्या करेगा। दोनों दिल्ली के सबसे टॉप मॉल में थे। श्रेया मित्रा से बोली, तुम्हें जो जो लेना है देख लो और ले लो, लेकिन हाँ, मेरी नज़रों से दूर मत जाना। मित्रा घूम घूम कर सब देख रही थी, लेकिन उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। वो खुद से बोली, हमें कुछ लेना ही नहीं है तो क्या ही पसंद करे, हमें यहाँ से श्रेया की नज़रों से बचकर कैसे भी करके भागना है। लेकिन यह श्रेया साया की तरह हमसे चिपक गई है, कैसे यहाँ से निकले। श्रेया की नज़र मोबाइल पर थी, उसे नील का आने का इंतजार था। उसी मॉल में कुछ लड़कों का ग्रुप आता है, सभी बिगड़ैल बाप के बिगड़ैल बेटे थे। सब मिलकर लड़कियों को वहाँ ताड़ रहे थे। उनमें से उनका हेड विक्की से उसका दोस्त बोला, यार ये लड़कियाँ इतनी हॉट और सेक्सी बनकर क्या करेगी जब इन्हें देखने वाला हम जैसा ना हो। सच में यार, इन्हें देखकर ही दिल मचल रहा है, मैं तो बेकाबू हो रहा हूँ। तो विक्की ने कहा, तुम सबको जो पसंद है देखो, इन जैसी लड़कियों के साथ तो मेरी रोज़ मुलाकात होती है, कभी कभी तो एक दिन में कई बार, लेकिन आज मैं कुछ नया ट्राई करूँगा। कहते हुए उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। वह लड़के अंदर आते हैं और इधर उधर घूम घूम कर अपने गंदे नीयत और अपने गंदे इरादों को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं। उस वक्त उन सबकी नज़र सामने श्रेया पर पड़ गई, जो जींस टॉप पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। एक ने कहा, अरे यार मिल गई, सामने देख, जी करता है अभी इसी वक्त इसके साथ खेल लूं। उन सबके चेहरे पर सातिर मुस्कान थी और आंखों में हवस के साथ शैतानी चमक भी थी। तभी विक्की ने कहा, तुम सब बस इसी पर बहक गए। तो उसके दोस्त कंफ्यूजन में उसे देखते हैं, मतलब क्या है, क्या इससे भी कोई खूबसूरत माल होगी। तो वह बोला, वहाँ जरा अपनी नज़र कर, उस लड़की के पीछे जो लड़की है उस पर टिका। उसकी आंखों को फॉलो कर उसके दोस्तों ने श्रेया के पीछे मित्रा, जो व्हाइट सलवार सूट में परी जैसी दिख रही थी, उसे देख एक साथ बोले, हुस्न की परी, अरे यार क्या खूबसूरती है, क्या फिगर है, प्योर देसी माल है। लेकिन विकी, इसे कैसे अपने झांसे में फंसाए, यहाँ तो बहुत भीड़ है, ऐसा वैसा कुछ किया तो फंस जाएंगे। देखो मैं अब क्या करता हूँ, बस तुम सब रेडी रहना। तभी श्रेया ने मित्रा से पूछा, क्या कुछ पसंद आया तुम्हें, कब से एक ही स्टोर में देखे जा रही हो। अरे यहाँ नीचे से ऊपर तक हजारों स्टोर है, वहाँ भी देख सकती हो। मित्रा मन में बोली, कुछ लेना हो तो न पसंद आता, हमें तो यहाँ से भागना है, लेकिन तुम भागने दो तो ना। अचानक मित्रा की धड़कन तेज हो गई। वहाँ रुद्र का एहसास उसे फील होने लगा। अपनी नज़रें घुमा घुमा कर डेस्परेटली देखने लगी, अपनी बढ़ती धड़कन को शांत करने की कोशिश करने लगी। श्रेया की भी नज़र एंट्रेंस गेट पर थी, जहाँ से नील एंटर करता है। उसने कैजुअल ड्रेस पहन रखा था, आंखों में रेड गॉगल्स और मास्क पहने हुए था, जिससे किसी को वहाँ शक नहीं था कि वो पॉप स्टार मिस्टर नील है, वरना ऑडियंस उसे देख पागल हो जाती। उसे देख श्रेया की भी धड़कन तेज होने लगी थी, उसकी आंखों में चमक आ गई थी। वो हाथ हिलाकर इशारा करती है, नील। रुद्र की भी नज़र उस पर पड़ गई, वो भी अपना हाथ उठाकर इशारा किया। धीरे धीरे कदमों से वह उसके तरफ बढ़ रहा था। उसके बढ़ते कदम मित्रा की धड़कन की स्पीड बढ़ा रही थी। वह वहीं बर्फ की भांति जम गई थी, बिना पलक झपकाए उसे आते हुए देख रही थी। रुद्र जैसे ही पास आया, श्रेया उसके गले से लग गई, लेकिन रुद्र की नज़र मित्रा पर थी, जो ठीक श्रेया के पीछे उसके सामने थी। वह बिना कोई भाव उसे ही देख रही थी, या यूँ कहें कि उसने अपनी सारी इमोशंस को अपने अंदर छुपा रखी थी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें नम हो गई। वह पलटकर अपना चेहरा घुमा लेती है। उसका ऐसे करने से रुद्र को अपने दिल में दर्द महसूस होता है। वह अपनी मुट्ठी कस लिया, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और हग ब्रेक किया। तो श्रेया मुस्कुराते हुए बोली, मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे मित्रा। वह जैसे ही पीछे पलटकर देखी तो वह वहाँ नहीं थी। रुद्र की भी नज़र थोड़ी देर उससे हट गई थी। इसी का फायदा उठाकर मित्रा वहाँ से निकल गई थी। यह कहाँ चली गई, अभी तो यही थी। वह भी यहाँ वहाँ देखने लगा। श्रेया एक काम करो, फ़ोन करो उसे, रुद्र ने कहा। तो श्रेया का मुंह बन गया, क्या हुआ, फ़ोन करो उसे। रुद्र ने अपनी बात रिपीट की तो श्रेया ने कहा, वह मेरे पास उसका नंबर नहीं है। सीरियसली? रुद्र की भौवें तन गई।
वह बोली, मुझे डर लग रहा है नील। भाई ने कहा था कि उस पर नजर रखने के लिए, मालूम नहीं कहाँ चली गई है। इधर मित्रा जल्दी से मॉल से निकलना चाह रही थी और वह लड़के उस पर नजर रखे हुए थे। विकी ने कहा, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा यार, वो खुद चलकर हमारे पास आ रही है। वह एक लेडीज स्टाफ को पैसे देते हैं और उसे कुछ कहने के लिए कहते हैं। मित्रा को डर लग रहा था कि कहीं श्रेया उसे देख न ले, और उसकी आदत भी नहीं थी अकेले कहीं जाने का या कहीं घूमने का। उसके माथे पर पसीने आ रहे थे। तभी वहाँ लेडीज स्टाफ आकर उससे बोली, मैम आपकी कुछ मदद कर दूं? तो वह बोली, हाँ प्लीज़, बाहर जाने का रास्ता किधर से है? वह अभी 5th फ्लोर पर थी। लेडीज स्टाफ ने कहा, मैम यहाँ से 4 रास्ते हैं, मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ। वह मित्रा को गलत रास्ता बताई जहाँ वे लड़के उसका इंतजार कर रहे थे। वह भी बिना सोचे समझे उधर ही चली गई। रुद्र ने खुद से कहा, सीसीटीवी कैमरे चेक करने होंगे। वह जल्दी से ऋषि को कॉल करता है जो मॉल के बाहर ही था। ऋषि उसका फ़ोन उठाता है तो वह बोला, लिसन ऋषि, मित्रा मिसिंग है, हमारे आदमियों को काम पर लगाओ, चारों तरफ उन्हें फैला दो और तुम सीसीटीवी कैमरे चेक करो, जल्दी करना। रुद्र और श्रेया उसे चारों ओर ढूंढते हैं, हर किसी से पूछते हैं। अनाउंसमेंट होती है, लेकिन मित्रा अनाउंसमेंट सुनकर भी अनसुना कर वहां से निकलना चाह रही थी। वो खुद से बोली, यह बाहर निकलने का रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है। तभी उसे मॉल के बैक साइड, जहां बाहर जाने का एक छोटा सा रास्ता था, वह दिखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। इधर ऋषि ने रुद्र को फोन किया, रुद्र मुझे मित्रा दिख गई है, वो बैक साइड एरिया में है, शायद वो भाग रही है वहां से। क्या? रुद्र ने हैरानी से पूछा तो वह बोला, मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है यार। ठीक है ऋषि, मैं उसके पीछे जाता हूँ। वह वहां पहुंचता उससे पहले ही लड़के मित्रा का मुंह दबाकर अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं, लेकिन रुद्र का एक आदमी उन्हें देख लेता है जो चारों ओर मॉल के अंदर बाहर फैल गए थे। रुद्र वहां पहुंचता है तो देखता है कि मित्रा वहां नहीं है। वह परेशान हो जाता है, अपने माथे पर अपनी फिंगर फेरते हुए कहता है, कहाँ चली गई तुम? ऋषि जो लाइन पर ही था उससे बोला, मित्रा तो यहाँ नहीं है। क्या? लेकिन वह तो उसी तरफ गई थी, वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है। तभी उसका वह आदमी जल्दी से आकर ऋषि से बोला, बॉस मित्रा मैम को कुछ लड़के उठाकर अपनी गाड़ी में ले गए थे। ऋषि हैरानी से उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहता है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके पीछे क्यों नहीं गए? रुद्र, ऋषि ने जैसे ही कहा तब तक फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, क्योंकि रुद्र ने सारी बातें सुन ली थी और वह एक पल की देरी नहीं कर सकता था। मित्रा को बचाने के लिए निकल चुका था। मित्रा उनके हाथों से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन वे लड़के उसे मजबूती से पकड़ रखे थे। सबके चेहरे पर सातिर मुस्कान थी, वह उसकी बेबसी पर हंस भी रहे थे। तभी विकी ने कहा, जाने मन, बस कुछ ही देर, उसके बाद तुम्हारा यह छटपटाना बंद हो जाएगा। जब से तुम्हें देखे हैं तब से पागल ही हो गए हैं। क्या खूबसूरती है तुम्हारी। मित्रा की आंखें नम थी, लेकिन उन आंखों में बहुत ही तेज गुस्सा भी था। वह दांत पीसते हुए बोली, छोड़ दो हमें, वरना इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। तभी उसके दोस्तों ने कहा, हम नतीजा भुगतने के लिए रेडी है जाने मन, लेकिन तुम्हें तो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम तुम्हारे से जी भर के खेल नहीं लेते। मित्रा रोने लगती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ फंस गई। वो खुद से बोली, सब हमारी गलती है, हमें भागने की कोशिश करना ही नहीं चाहिए था। अच्छा होता कि हम नहीं भागते तो हम यहाँ नहीं फंसते। अब क्या करें, किसी को नहीं मालूम है कि हम यहाँ हैं। वे लड़के मित्रा को अपने फार्म हाउस लेकर गए। मित्रा भी उनसे छूटने की जोर कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम हो जाती। इधर ऋषि अपने आदमियों के साथ निकल चुका था। गाड़ी का नंबर उसके आदमी ने देख लिया था। रुद्र को सारी डिटेल सेंड कर दी गई थी। ऋषि जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरे थे उन्हें हैक करके वह गाड़ी किस दिशा में गया था रुद्र को सेंड करता है। इधर मित्रा उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। विकी ने सातिरपन से कहा, जाने मन, तुम्हें छोड़ना ही होता तो हम इतनी मेहनत क्यों करते। जब तक हम अपना भूख नहीं मिटा लेते तुम्हारे जाने का सवाल ही नहीं उठता है। मित्रा की बातों का उन लड़कों पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो एक वहशी दरिंदे की तरह उसे घूर रहे थे। मित्रा का डर से हालत खराब हो रही थी, उससे सांस नहीं लिया जा रहा था, जैसे कि वो अपनी आखिरी सांस लेना चाह रही हो। विकी अपने दोस्तों से कहा, पहले तुम्हारा भाई इसका मजा लेगा, इसके बाद तुम सब जाओ बाहर अपनी बारी आने का वेट करो। उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं और वह धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। मित्रा खुद में सिमट रही थी, उसकी आंखों में डर और खुद के लिए बेबसी झलक रही थी। विकी अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया
जिससे मित्रा अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन तभी विकी का दर्द से चीख निकल गया। मित्रा अपनी आंखें खोलकर देखती है तो हैरान हो जाती है। उसका हाथ बहुत ही बेदर्दी से नील ने तोड़ दिया था। पूरा नील का ऑरा ही निगेटिव बन गया था। गुस्से से वो कांप रहा था। आंखें उसकी लाल हो गई थी, जिससे वह भयंकर दिख रहा था। मित्रा भी देखकर डर से थर थर कांपने लगी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। विकी एक बार फिर दर्द से चिल्ला पड़ा। नील ने बहुत बेदर्दी से उसका दूसरा हाथ भी तोड़ दिया। वह अपने दोस्तों को आवाज देता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वह बाहर की ओर भागता है और अपने दोस्तों की हालत देख उसकी आंखें फटी रह जाती है। डर से उसके पैंट में सुसु निकल गया था। सभी उसके दोस्त फर्श पर वहीं तड़प रहे थे। वह बोला, देखो मुझे छोड़ दो, गलती हो गई, माफ कर दो। वादा करता हूँ कि फिर ऐसी गलती नहीं होगी। मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा, लेकिन मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ दो। विकी रुद्र के सामने गिड़गिड़ा रहा था। रुद्र की दहकती आंखों में जैसे खून उतर गया हो। वह बोला, तुम जैसों के लिए माफी नहीं बनी है, सिर्फ मौत है। किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती करना गुनाह है और गुनाहों की सजा होती है माफी नहीं। और वह ऋषि को इशारा करता है तो ऋषि उसे घसीटते हुए वहां से ले जाता है। मुझे छोड़ दो, प्लीज जाने दो। विक्की चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। फिर रुद्र जल्दी से वापस अंदर आता है, जहां मित्रा सिसक सिसक कर रो रही थी। वह उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वो भी कसकर उसे पकड़ लेती है और फुट फुट कर रोने लगती है। शांत हो जाओ, सब ठीक है, मैं आ गया हूं ना, रुद्र उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा। रुद्र भूल गया था कि वो वहां नील बनकर आया है। मित्रा की हालत देखकर उसे अभी कुछ भी ख्याल नहीं था। मित्रा की बढ़ती धड़कन भी रुद्र के गले लगाने से शांत हो गई थी। अच्छा हुआ आप आ गए मिस्टर रुद्र, आज ना जाने हमारे साथ क्या हो जाता। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना, मेरे रहते तुम्हें कुछ हो भी नहीं सकता है। रुद्र ने जैसे कहा, मित्रा को एहसास हुआ कि अभी उसने नील को मिस्टर रुद्र कहा था, लेकिन उसने कुछ अलग रिएक्ट नहीं किया, बल्कि एक्सेप्ट किया। वो झट से उससे दूर होती है और अपनी हैरानी भरी आंखों से उसे देखने लगती है। तब तक रुद्र को भी एहसास हो गया था कि उसने भावुक होकर अपनी असली पहचान ही बता दिया। मित्रा उसके मास्क को नीचे करती है तो उसकी हैरानी से आंखें बड़ी हो जाती है और उससे दूर हट जाती है। मिस्टर रुद्र, जानते थे कि आप हमारे मिस्टर रुद्र ही हैं। हमें एहसास था कि आप ही हैं वह अब तक हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्र को अपने सामने देखकर हंसे या रोए, क्योंकि जिस रुद्र के लिए वह इतने महीनों से तड़प रही थी, वह उसके सामने होकर भी अनजान बना रहा। यह सोचते हुए वह जोर जोर से रोने लगती है। रुद्र उसे अपनी बातें समझाता उससे पहले ही एक तेज थप्पड़ मित्रा ने उसके गाल पर जड़ दिया था। रुद्र अपनी आंखें भींच लेता है और अपनी मुट्ठी कस लेता है, क्योंकि उसे अंदाजा था मित्रा के गुस्से का और दर्द का। कैसे कर सकते हैं आप हमारे साथ, क्यों किया आपने ये सब? हम आपके लिए तड़पते रहे और आप हमसे अनजान बनते रहे। विश्वास था कि आप जिंदा हैं, हमारा प्यार सच्चा है, और आपने क्या किया? हमारे सामने होकर भी हमसे अनजान बने रहे। क्यों? मित्रा की आंखों में जो नमी थी अब वह गुस्से में बदल गई थी। उसके होंठ गुस्से से कांप रहे थे। झटके से रुद्र का कॉलर पकड़ उसकी आंखों में देखकर पूछी, क्यों मिस्टर रुद्र, क्या आपका दिल नहीं तड़पा हमारे लिए? हमें उस चंदन की बाहों में देखकर गुस्सा नहीं आया? रुद्र अपनी मुट्ठी बांधे बस मित्रा की बातें सुन रहा था, खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था, जिसमें दर्द था, गुस्सा था, तकलीफ थी और उसकी बेबसी थी। हमें आपका जवाब चाहिए। आपको क्या मालूम हमने यह महीने कैसे गुजारे हैं? उस चंदन से खुद को बचाने के लिए वॉशरूम में जाकर छुप जाते थे, रात भर वहीं बैठे रहते थे। कहीं वह चंदन हमारे साथ, कहते हुए मित्रा का गला भर आया था। उसे रोना तो आ रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए फिर पूछा, खुद को कैसे बचाए रखे हैं हम जानते हैं। कई बार सोचा कि खुद की जान ले ले, लेकिन उसकी भी इजाजत नहीं थी हमें, क्योंकि उसके कैद में सोफी और पुष्पा आंटी थे। हमारी वजह से वह उन्हें टॉर्चर करता था और हम उन्हें टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए उससे विवाह करने के लिए राजी हो गए। लेकिन हमने सोच रखा था कि मर जाएंगे, लेकिन खुद को उसके हाथ नहीं लगने देंगे। और आप हमारे सामने थे लेकिन अनजान बने रहे, हमसे ही अपना मुंह फेर लिया। क्या आपको हमें उस चंदन के साथ देखकर जलन नहीं हुआ? आपका दिल नहीं जला? आपने सच में हमसे कभी मोहब्बत की भी थी मिस्टर रुद्र, या हम भी आपके किसी खेल के मोहरे हैं?
अब रुद्र की बर्दाश्त की क्षमता नहीं रही। उसे सब बर्दाश्त था, लेकिन अपनी मोहब्बत पर सवाल नहीं। वह मित्रा की दोनों कलाई पकड़ दीवार पर लगाते हुए उससे कहा, बस चुप हो जाओ। अब एक और शब्द आगे बोला तो क्या करेंगे आप? मित्रा घूरते हुए पूछी। बोलिए, क्या करेंगे आप? हमें आपसे। अभी वो कुछ आगे कहती कि उसके होठों को रुद्र के होठों ने कैप्चर कर लिया था। वह हैरान हो गई। वो खुद को उससे दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी दोनों कलाई रुद्र ने मजबूती से पकड़ दीवार पर टिका दिया था। उसके किस में उसका दर्द था, गुस्सा था, तकलीफ थी, सब था जो मित्रा को महसूस हुआ, और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसके आंसू रुद्र के गालों ने महसूस किया। वह खुद को संभाला और मित्रा के होठों से दूर हुआ। उसके माथे पर अपना माथा टिका दिया। दोनों की आंखें उस वक्त बंद थी और वह पूछा, अब भी सबूत चाहिए कि मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूँ? तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दर्द सबसे वाकिफ था। बहुत बार चाहा कि सब छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन ऐसा करता तो बहुत लोगों के साथ गलत और नाइंसाफी हो जाता, और मैं जानता हूं कि तुम यह नहीं चाहती। क्या करता, बहुत मजबूर था। तुम्हारे सामने आकर कमज़ोर नहीं पड़ सकता था, और यह भी नहीं सोचा था कि इस तरह से तुम्हारे सामने आऊँगा। मैं जानता हूँ कि तुमसे कुछ भी कहूँगा उससे तुम्हारी दर्द, तुम्हारी तकलीफ़ कम नहीं हो जाएगी, लेकिन फिर भी यह कभी मत कहना कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं की है। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत की है। शायद इसी मोहब्बत की वजह से मैं जिंदा भी हूँ। मैं ही जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पा हूँ। उस चंदन के साथ तुम्हें देखकर किस हद तक जला हूँ। इसके बावजूद भी तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो तुम मुझे एक थप्पड़ नहीं 100 थप्पड़ मार लो, उफ तक नहीं करूँगा। जब तक तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दर्द कम नहीं हो जाता, मुझे पनिश करती रहो। मित्रा को रुद्र की आंखों में अपने लिए बेइंतहा मोहब्बत दिख रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खो रहे थे, लेकिन मित्रा ने जल्दी से अपना मुंह फेर लिया और बोली, हम नहीं मानने वाले। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि मित्रा ने यह बात गुस्से से नहीं, प्यार से कहा था। वो समझ गया था कि उसका गुस्सा अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। छोड़िए हमें, हमने कहा ना हम नहीं मानेंगे। तो रुद्र उसकी कलाई को छोड़ देता है। तो वह मन में सोची, छोड़ दिए। हमें लगा कि हमें मनाएंगे, लेकिन नहीं। रुद्र मुस्कुरा रहा था। वह उसके दिल का हाल को समझ रहा था। वह बोला, देखो मुझे मनाने नहीं आता, प्लीज़ गुस्सा मत करो। आज मैं तुम्हें जी भर कर प्यार करना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए। तो मित्रा मुंह बनाते हुए बोली, अभी किस करने से पहले तो परमिशन नहीं लिया था? तो रुद्र ने कहा, उसके लिए तो मैं कभी परमिशन ना लूँ। और फिर एक बार वह उसके होठों पर अपना होठ रख देता है, और दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। इधर मॉल में श्रेया का बुरा हाल हो रहा था डर से। वो खुद से बोली, भाई को मालूम चल गया कि मित्रा खो गई है तो ना जाने वो मेरे साथ क्या करेंगे। इस लड़की को लाना ही मेरी मुसीबत थी, और अब नील का भी कुछ मालूम नहीं। कहा था कि मित्रा को ढूंढने निकला है, लेकिन अब तक लौटा नहीं। इधर मित्रा रुद्र की बाहों में थी और वह बोली, अब आगे क्या करना है? तो रुद्र ने कहा, तुम्हें वापस खुराना मेंशन जाना है। तो मित्रा उसे हैरानी से देखने लगी और बोली, हम नहीं जाएंगे। तो रुद्र ने कहा, जानता हूँ, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मैं दोबारा तुम्हें वहाँ भेजूँ, लेकिन बात को समझो मित्रा, तुम्हारा अभी वहाँ जाना जरूरी है। चंदन को शक नहीं होना चाहिए। यदि उसे शक हो जाएगा तो तुम्हें ढूंढने के लिए निकलेगा तो मेरा प्लान फेल हो जाएगा। उसके बॉस से बहुत जल्द मेरा सामना होने वाला है। तब तक तुम्हें वहाँ रहना होगा चंदन के सामने, ताकि उसका ध्यान तुम पर हो। मित्रा मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन हम सच में नहीं जाना चाहते, बस कुछ दिनों की बात है। उसके बाद सिर्फ हम दोनों और हमारा प्यार होगा। तो क्या हम कुछ देर और रुक सकते हैं? मित्रा पूछी तो वह बोला, नहीं, अब रुकेंगे तो देर हो जाएगी। वहाँ श्रेया मॉल में तुम्हारा वेट कर रही होगी, हमें निकलना होगा। श्रेया की बात आते ही मित्रा को ख्याल आया तो पूछी, तो आप श्रेया के साथ यह नाटक क्यों कर रहे हैं? और बात तो शादी तक पहुंच गई है। तो रुद्र ने कहा, सब करना जरूरी था मित्रा, क्योंकि मुझे चंदन तक और तुम तक पहुंचना था, और उसके लिए मुझे श्रेया का इस्तेमाल करना पड़ा। जानता हूँ कि जाने अनजाने में मैं उसे हट कर दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। वक्त पर ही सब छोड़ देना चाहिए। अभी हमें निकलना होगा। इधर दूसरी ओर चंदन घर पहुंचता है तो देखा कि अभी तक मित्रा और श्रेया बाहर ही है। वह गुस्से से तिलमिला उठा और कहा, थोड़ी छूट क्या दी मेरी जान को, मनमानी करने लगी। उसी वक्त उसके मोबाइल पर बिप की आवाज़ आती है, जो कि एक मैसेज था। खोल कर देखा तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। नहीं, यह कैसे हो सकता है?
वो अपना सिर पकड़ वहीं सोफे पर बैठ जाता है। उसे तेज गुस्सा आ रहा था, आंखें लाल हो रही थी। वो खुद से बोला, मुझे मालूम है कि मुझे अब क्या करना है। तभी सामने से मित्रा और श्रेया उसे आते हुए दिखाई दिए, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ गई थी। क्या करने वाला था चंदन? क्या था उस मैसेज में? क्या रुद्र का प्लान सक्सेस होगा? क्या वो चंदन के सुपीरियर से मिल पाएगा? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।